प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं अपनी राजस्थान की कला संस्कृति एवं बोलियों से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, एग्जाम के अंदर यहीं से हुबहू आपके क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है साथियों। तो इसी के साथ आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन जो है ये क्या कहता है जरा देखिएगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे। जी हाँ, खुदा बख्श बाबा या हजरत शेख उस्मान हारूनी, अमीर अली पीर साहब या फिर हमीद उद्दीन। जी हाँ साथियों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है इनकी दरगाह कहाँ पर है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, अजमेर में है। और इनके जो गुरु का नाम है ये साथियों अपने क्या है, हजरत शेख उस्मान हारूनी है। तो ऑप्शन नंबर ब आप यहाँ पर सही लगा रहे हो, तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए कि संत जाम्बोजी का जन्म 1451 ईस्वी में जन्माष्टमी के दिन पिपासर गांव में हुआ। पिपासर किस जिले में है? जोधपुर में, बीकानेर में, नागौर में, पाली में। जी हाँ साथियों, कौन से जिले में है आपका? बिल्कुल सही बता रहे हो, नागौर जिले में है। तो नागौर ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संप्रदाय की शब्द वाणियां गाने वाले को गायना कहा जाता है? दादू संप्रदाय, विश्नोई संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही बता रहे हो, राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, विश्नोई संप्रदाय। तो विश्नोई संप्रदाय ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? गणगौर, दशहरा, दीपावली, होली। खेजड़ी वृक्ष की पूजा की बात करें साथियों, तो जो खेजड़ी का वृक्ष है इसकी पूजा अपने दशहरे के ऊपर करते हैं। कौन से त्योहार पर करते हैं साथियों? दशहरे के ऊपर करते हैं। तो दशहरा ऑप्शन नंबर ब आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईस्टर का त्योहार क्यों मनाया जाता है? इस दिन ईसा मसीह ने उपदेश दिया था, ईसा मसीह ने संसार से विदा ली थी, ईसा मसीह नजरत गए थे, या फिर इस दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे। ईस्टर का जो त्योहार है साथियों अपना इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन ईसा मसीह क्या हुए थे, पुनर्जीवित हुए थे। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर सही हो जाएगा। गुड़ला का त्योहार कब मनाया जाता है? जी हां, गुड़ला का त्योहार कहां मनाया जाता है ये क्वेश्चन भी आता है। तो साथियों अपना ध्यान में रखिएगा, जोधपुर के अंदर जो है ये गुड़ला का त्योहार मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथियों? चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? जोधपुर, बूंदी, उदयपुर, नाथद्वारा। जी हां साथियों, कहां पर मनाई जाती है गुलाबी गणगौर? बिल्कुल अपने नाथद्वारा के अंदर मनाई जाती है। तो नाथद्वारा ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्राद्ध पक्ष आता है। श्राद्ध जो पक्ष है साथियों ये अपना कब आता है? श्राद्ध पक्ष की बात करें ये अपना भाद्र शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक आता है। तो ऑप्शन नंबर ब यदि कोई भाई बंधु लगा रहा है तो बिल्कुल आप सभी का सही हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए कि पर्युषण पर्व का संबंध किस धर्म से है? ये क्वेश्चन साथियों हल्के में मत लीजिएगा, बहुत बार नहीं साथियों, ये बहुत से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म।
जी हाँ साथियों, पर्युषण या पर्युषण पर्व इसे बोला जाता है। यह साथियों अपना जैन धर्म से क्या है, संबंधित है। तो जैन धर्म ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। भाद्र शुक्ल द्वितीया से एकादशमी तक किस मेले का आयोजन होता है? रामदेव जी के मेले का, गोगा जी के मेले का, तेजाजी के मेले का, या फिर पाबूजी के मेले का? कौन से मेले का आयोजन होता है साथियों? जी हाँ, रामदेव जी के मेले का आयोजन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाद्र कृष्ण नवमी को किस लोक देवता का मेला लगता है? हड़बू जी, गोगा जी, पाबू जी, देवनारायण जी? भाद्र कृष्ण नवमी को जो है ना, यह अपना साथियों गोगा जी का मेला लगता है। कहां पर लगता है? गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। मादल, थाली व डमरू वाद्य यंत्रों के साथ किया जाने वाला लुम्बर नृत्य का संबंध किससे है? ग्रासिया से, रेबारिया रायका से, सहरिया से, या कथोड़ी से? जी हाँ साथियों, किससे है अपना? बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा रेबारिया रायका से है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। चक्री नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? सहरिया, कथोड़ी, कंजर, भील? जी हां साथियों, कंजर जनजाति से है। तो कंजर ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर सही हो जाएगा। इंडोणी, पणिहारी, बागड़िया और संकरिया नृत्य का संबंध किससे है? कंजर जनजाति से, कालबेलियाओं से, सहरिया जनजाति से, या कथोड़ी जनजाति से? जी हाँ साथियों, अपने किससे है? कालबेलियाओं से है। ध्यान में रखिएगा, ये सभी के सभी नृत्य है ना, ये कालबेलियाओं के हैं। ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा नृत्य कालबेलियाओं का नहीं है या फिर है। तो साथियों, इंडोणी, पणिहारी, बागड़िया, संकरिया, चारों के चारों नृत्य जो है ना, ये कालबेलियों के हैं। तो ऑप्शन नंबर ब आपका यहां पर सही हो जाएगा। खेरवाड़ा, उदयपुर व डूंगरपुर क्षेत्र में भील महिला और मीणाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य, जिसमें एक बड़ा खंभ जमीन पर रोपकर उसके सिरे पर नारियल बांध दिया जाता है तथा स्त्रियां छड़ी से नारियल प्राप्त करने वाले को पुरुष को पीटती हैं। ये साथियों कौन सा नृत्य होता है? तो ध्यान में रखिएगा, ये नृत्य साथियों खेल नृत्य होता है। बिल्कुल, ये साथियों विशेषता जो है ये खेल नृत्य की है। तो ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर सही हो जाएगा। कहां पर होता है? उदयपुर एवं डूंगरपुर क्षेत्र में देखने को मिलता है। कौन करता है? भील एवं मीणाओं के जो हम बात करें साथियों, जो सदस्य हैं, लोग हैं, उनके द्वारा यह नृत्य किया जाता है। नमदे कहाँ बनाए जाते हैं? बीकानेर में, जोधपुर में, टोंक में, अजमेर में? नमदे साथियों अपने कहां पर हैं? टोंक से संबंध रखते हैं, मतलब कि नमदे अपने टोंक के प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर सही हो जाएगा। बादला उद्योग कहाँ विकसित अवस्था में है? बादला जो उद्योग है साथियों कहां पर विकसित है बताओ? जोधपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर में, अजमेर में? बादला साथियों बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, बादला उद्योग जो है ये अपना जोधपुर केंद्र है। और बादला एक प्रकार की साथियों क्या होती है? वाटर बोतल होती है, जो जोधपुर की प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। गोटे का कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का, जयपुर का, नागौर का, या फिर बाड़मेर का? गोटे की बात करें साथियों तो ध्यान में रखिएगा, हम बात करें ऑप्शन के हिसाब से तो आपका जयपुर सही हो जाएगा। और जयपुर की जगह साथियों ऑप्शन में सीकर आ जाए तो ध्यान में रखिएगा, सीकर भी आपका सही हो जाएगा साथियों, क्योंकि सर्वाधिक जो गोटे का कार्य है ये सीकर के अंदर किया जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से यहां पर जयपुर सही हो जाएगा। पोमचा किस जिले का प्रसिद्ध है? क्वेश्चन आएगा साथियों, बिल्कुल छपेगा। बताओ पोमचा जो है ये कौन से जिले का प्रसिद्ध है? जोधपुर का, जैसलमेर का, बूंदी का, या फिर जयपुर का? जी हां साथियों, पोमचे की बात करें हम, पोमचा अपना जयपुर का प्रसिद्ध है साथियों। बिल्कुल जयपुर ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर सही हो जाएगा। आकोला चित्तौड़गढ़ किसका प्रमुख केंद्र है? दाबू प्रिंट का, खेवा कला का, मीनाकारी का, मृण मूर्तियों का? जी हां, आकोला चित्तौड़गढ़ जो है यह साथियों अपना दाबू प्रिंट का क्या है? प्रमुख केंद्र माना जाता है। तो दाबू प्रिंट ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा।
ब्लू पोट्री के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है साथियों, बताओ जरा। जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर। जी हां, अपना ब्लू पोट्री के लिए जयपुर प्रसिद्ध है और ब्लैक पोट्री के लिए साथियों कौन सा प्रसिद्ध है, कोटा प्रसिद्ध है। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपका आता है। अगला क्वेश्चन है, उस्ता कला कहां की प्रसिद्ध है। ऊंट की खाल पर चित्रांकन जो किया जाता है यह साथियों उस्ता कला कहलाती है, जो अपनी बीकानेर की क्या है, प्रसिद्ध है साथियों। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर ब आपका यहां पर सही हो जाएगा। कागजी बर्तन बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, दौसा। जी हां, कौन सा है साथियों, अलवर है। तो अलवर ऑप्शन नंबर ब आपका यहां पर सही हो जाएगा। शोक सूचक पगड़ी का रंग कैसा होता है, केसरिया, पीला, काला, सफेद। जी हां, कैसा होता है साथियों, सफेद होता है। तो सफेद ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचा करते हैं। और मंजिल क्या है, मंजिल साथियों सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन साथियों कैसे होगा, बिल्कुल मेहनत करना पड़ेगा। बिल्कुल साथियों मेहनत करते रहोगे तो सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। और साथियों अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हो, परखना चाहते हो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, तो साथियों आप इस मॉडल पेपर के जरिए परख सकते हो। जी हां, जिसके अंदर आपको 10 के 10 मॉडल पेपर आपको मिलने वाले हैं साथियों, वो भी व्याख्या सहित है। प्रत्येक मॉडल पेपर में मैंने 85 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए हैं, जिसके अंदर हिंदी, अंग्रेजी और कला संस्कृति के क्वेश्चन आपके शामिल किए हैं। और इसकी प्राइस जो है ये मात्र 99 रुपए रखी गई है साथियों। जी हाँ, व्हाट्सएप के माध्यम से आप इसको परचेज कर सकते हो। मतलब कि इस नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप के माध्यम से स्क्रीनशॉट आप यदि सेंड कर देते हो, करते ही आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के साथियों, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है कि लहरिये की धारियों जब एक दूसरे को काटती हुई बनाई जाती हैं तो उसे कहा जाता है, पोमचा, मोठड़ा, धनक, वसन। जी हां साथियों, क्या कहते हैं, बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, मोठड़ा कहते हैं। तो मोठड़ा ऑप्शन नंबर ब आपका यहां पर सही हो जाएगा। विवाह के अवसर पर भील दुल्हन द्वारा प्रयोग में लिया जाने वाला पीला वस्त्र कहलाता है, सिंदूरी, फड़का, पीरिया, रेनसाई। जी हां साथियों, क्या कहलाता है, पीरिया कहलाता है। तो पीरिया ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर सही हो जाएगा। खिड़कियां पाग कहां की प्रसिद्ध है। जी हां साथियों, खिड़कियां पाग जो है ना, यह कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर की, जोधपुर की, उदयपुर की या फिर बीकानेर की। जी हां, कहां की है साथियों, बिल्कुल अपने जोधपुर की प्रसिद्ध है। तो जोधपुर ऑप्शन नंबर ब आपका यहां पर सही हो जाएगा। सहरिया जनजाति के पुरुषों के द्वारा घुटने तक प्रयुक्त बिल्कुल प्रयुक्त की जाने वाली धोती को कहा जाता है, अंगरखा, खोएतू, पंछा, ढेपाड़ा। क्या कहा जाता है साथियों, बिल्कुल अपना पंछा कहा जाता है। तो पंछा ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर सही हो जाएगा। प्रतापशाही लहरिया किस स्थान का प्रसिद्ध है साथियों, जयपुर का, जोधपुर का, उदयपुर का या फिर अजमेर का। प्रतापशाही जो लहरिया है यह अपना साथियों जोधपुर का प्रसिद्ध है। तो जोधपुर ऑप्शन नंबर ब आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजशाही लहरिया किस स्थान का प्रसिद्ध है, जयपुर का, जोधपुर का, उदयपुर का या फिर सीकर का। राजशाही लहरिया जो है यह अपना साथियों ध्यान में रखिएगा, कहां का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पड़िहार मीणा राजस्थान के कौन से जिले में निवास करते हैं, टोंक एवं भीलवाड़ा में, जयपुर एवं दौसा में, भरतपुर एवं सवाईमाधोपुर में, जयपुर एवं उदयपुर में। जी हां साथियों, अपने टोंक एवं भीलवाड़ा में निवास करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मीणा, बिल्कुल माफ कीजिएगा साथियों, जीण माता को अपनी देवी के रूप में पूजती है? जी हां, कौन सी जनजाति है जो जीण माता को अपनी देवी के रूप में पूजती है? मीणा, भील, सहरिया, ग्रासिया। जी हां साथियों, कौन सी है? बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हां, अपनी मीणा जनजाति पूछती है, तो मीणा ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान की वह जनजाति जो अपराध करने से पूर्व देवी देवताओं से आशीर्वाद लेती है, जिसे बिल्कुल क्या कहते हैं, पाती मांगना कहा जाता है। यह साथियों कौन सी जनजाति के अंदर प्रचलन में है बताओ? सहरिया, कंजर, ग्रासिया, कथोड़ी। यह साथियों अपने कंजर जनजाति के अंदर प्रचलित है, तो कंजर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। और यह आशीर्वाद लेती है, इसे क्या कहते हैं साथियों? पाती कहते हैं। यह भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान की वह जनजाति जो अपना गुरु वाल्मीकि जी को मानती है, वह जनजाति कौन सी है साथियों? सहरिया, ग्रासिया, कंजर, डामोर। जी हां, कौन सी है? सहरिया है साथियों। तो सहरिया ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। भील जनजाति के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला जंगली अनाज कहलाता है कोदरा, कोठिया, अटक, हुर्रे। जी हां, बिल्कुल कोदरा कहलाता है साथियों। तो कोदरा ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भील जनजाति में स्त्रियों का काले पत्थरों का स्मारक कहलाता है मोतलोक, आगड़ा, हुर्रे या फिर कोदरा? क्या कहलाता है साथियों? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों, मातलोक कहलाता है। तो मातलोक ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों में सामूहिक सहयोग की परंपरा को क्या कहा जाता है? कोदरा, मोताना, लोकाई, हलमा। जी हां, क्या कहते हैं साथियों? हलमा कहते हैं। तो हलमा ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर सही रहेगा। कौन सा संस्कार मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार मानाता है? क्वेश्चन आएगा साथियों, संस्कारों से क्वेश्चन आएगा, तो यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। बताओ, अंत्येष्टि, पिंडदान, मोसर, समावर्तन। अरे अंत्येष्टि संस्कार जो है यह सबसे अंतिम संस्कार मनाता है मनुष्य जीवन का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है, ये कौन से आपके साथियों हम बात करें, जन्म के समय होता है ना, बिल्कुल साथियों, उसे हम क्या कहते हैं ये बताइए जरा? दसोटन, जलवा पूजन, नामकरण, चूड़ाकर्म। ये साथियों जो है ना, ये अपने जलवा पूजन कहलाती है। तो जलवा पूजन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अरे दसोटन नहीं होता है, बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर ए आ रहे हैं ना, तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही होने वाला है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो करे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। अरे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, मेहनत में जुटे रहोगे तो सिलेक्शन अवश्य देखने को मिल जाएगा। और अभी तक आपने साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अपनी जो क्लास है साथियों हमेशा सुबह 8 बजे देखने को मिलती है। कल सुबह साथियों 8 बजे सामान्य हिंदी की क्लास होगी, तो जल्दी से आपको जुड़ना नहीं भूलना है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आ चुका है साथियों आपकी स्क्रीन के ऊपर, बताइए जरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि बेटी का पहला प्रसव होने पर उसके पीहर वालों के द्वारा जवाई एवं उसके साथियों को भेंट देना कहलाता है कोथला, आख्या, दसोटन, रंगबरी। जी हां साथियों, कोथला कहलाता है। तो कोथला ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मृत्यु पर घर से शमशान घाट ले जाते समय अर्थी की दिशा बदलने को कहा जाता है साथियों? पिंडदान, आदेटा, दिशावर,
दंडोत क्या कहते हैं साथियों, बिल्कुल आधेटा कहते हैं, मतलब कि आधा ईंटा, मतलब कि आधा आपने जो हम बात करें आधा जो रास्ता है हमने तय कर लिया है उसके बाद साथियों किया जाता है, तो इसे आधेटा कहते हैं। अरे दंडोत नहीं करते हैं साथियों। जो हम बात करें, मान लीजिए कोई अपना बिल्कुल साथियों कोई बूढ़ा व्यक्ति या साथियों महिला हो सकती है, वह अपने साथियों क्या है सवरक से दार जाती है, तो उसके साथियों जो अपने हम बात करें बेटों की बात नहीं की जा रही है साथियों, जो अपने पोते होते हैं या पड़पोते होते हैं ना, वो साथियों आगे चलते हैं, अर्थी के आगे चलते हैं, और जो दंडवत करते हुए चलते हैं, मतलब कि नमस्कार करते हुए चलते हैं, उसे हम दंडोत कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। तो यहां पर आधेटा ऑप्शन नंबर ब आपका सही रहेगा साथियों। राजस्थान के किस क्षेत्र में सगाई को सगपन या टेवलिया कहा जाता है? शेखावाटी, वागड़, हाड़ौती, मारवाड़। जी हां साथियों, बिल्कुल वागड़ को कहते हैं, तो वागड़ ऑप्शन नंबर ब आपका यहां पर सही हो जाएगा। वैवाहिक आवश्यक कन्या को वयस्क होने पर उसे ससुराल भेजना कहलाता है? सामेला, सुमठनी, पहरावणी, मुकलावा। क्या कहलाता है साथियों? मुकलावा कहलाता है, तो मुकलावा ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर सही हो जाएगा। हट जा गोरा पांच ने ओ दुर्ग जाटारो उक्ति किस दुर्ग के लिए प्रचलित है साथियों? भरतपुर दुर्ग, रणथंबोर दुर्ग, गागरोन दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग। यहां पर जाटारो नाम आया है तो मतलब कि जाटों का दुर्ग है, और आपको पता होना चाहिए कि जाट जो आपको जाटों का जो दुर्ग है ये कौन सा है साथियों, तो ध्यान में रखिएगा ये अपना भरतपुर दुर्ग है। ये बिल्कुल महाराजा सूरजमल जाट के द्वारा बनाया गया था, जिन्हें साथियों हम क्या कहते हैं, जाटों का प्लेटो या जाटों का अफलातून भी कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। किस युद्ध के बाद राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? क्वेश्चन आएगा। सारंगपुर के युद्ध में, गागरोन के युद्ध के बाद, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, या बदनौर विजय के उपलक्ष्य में? जी हां साथियों, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया है क्वेश्चन भी आता है, तो महाराणा कुंभा ने करवाया था। कहां पर करवाया था? चित्तौड़गढ़ के अंदर करवाया था। और साथियों सारंगपुर युद्ध के जीतने के बाद साथियों खुशी के अवसर पर ये अपना बिल्कुल विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। वह दुर्ग जिसका मार्ग कांटों और पत्थरों से परिपूर्ण होता है उसे कहा जाता है? पारिक दुर्ग, पारिद दुर्ग, वन दुर्ग, एरण दुर्ग। जी हां साथियों, क्या कहते हैं? एरण दुर्ग कहते हैं, तो एरण दुर्ग ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर सही हो जाएगा। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, नागौर दुर्ग, गागरोन दुर्ग। जी हां साथियों, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग ऑप्शन नंबर ब आपका यहां पर सही हो जाएगा। भरतपुर दुर्ग के अष्टधातु का किवाड़ दिल्ली विजय से कौन लेकर आया था? जी हां साथियों, सूरजमल जाट, चूड़ामन जाट, जवाहर सिंह, बदन सिंह। जी हां साथियों, जवाहर सिंह जाट जो है ये अपने लेकर आए थे, तो ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ साथियों आज की से बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम जो क्वेश्चन है 50 नंबर, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? छत्र महल, अनिरुद्ध महल, रतन महल, बादल महल व दूधा महल किस दुर्ग में स्थित है? गागरोन दुर्ग में, रणथंबोर दुर्ग में, तारागढ़ दुर्ग बूंदी में, या फिर तारागढ़ दुर्ग अजमेर में? जी हाँ, कहां पर है साथियों? ध्यान में रखिएगा, अपने तारागढ़ दुर्ग बूंदी में है, तो तारागढ़ दुर्ग बूंदी ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर सही हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अभी तक आपने इस मॉडल पेपर को परचेज नहीं किया है तो साथियों फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। मात्र 99 रुपए में आपको मिल रहे हैं। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत।